हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हम रेलगाड़ी के सवाल के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं और कैसे उनको हल कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम आपके सामने लाए हैं। तो उनको किस तरीके से हल करना है, कैसे क्वेश्चन करना है, क्योंकि बैंक्स हुए, रेलवे हुए, इन एग्जाम में क्या होता है कि समय की बहुत कमी होती है, इसलिए हमको समय को देखते हुए इनको ट्रिक से और चुटकियों में हल करना है। लेकिन यदि आपके माइंड में एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इन सवालों को चुटकियों में हल कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, सवाल को बहुत आराम से पढ़ना है कि एक रेलगाड़ी 76 किलोमीटर के चाल से चलते हुए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई याद करना है। आपको इस रेलगाड़ी की लंबाई याद करना है। किसकी लंबाई याद करना है? रेलगाड़ी की लंबाई याद करना है आपको। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको अपने माइंड में सेट करना है, इसी के आधार पे आपका सवाल हल होगा। मैं आपको इसमें पूरी डिटेल से समझाता हूँ, बाकी सवाल आप चुटकियों में हल कर दोगे। ठीक है, तो इसको काफी अच्छे से समझना है आपको। चाल, ठीक है, तो आपको ज्ञात एक रेलगाड़ी की चाल। अब आपको देखो, चाल यहाँ पर दो दी है। एक चाल आपको 76 दी है, एक चाल दी है आपको 4। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि यदि ट्रेन इसी दिशा में जा रही है, ठीक है, और व्यक्ति या ट्रेन जो भी है वो भी इसी दिशा में जा रहा है, यदि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी चाल आपस में घट जाती है। क्या हो जाती है? आपस में चाल आपस में घट जाती है। ठीक है, तो देखो 76 किलोमीटर की चाल से चलते हुए 4 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में, कौन दिशा में जा रहा है? वो समान दिशा में जा रहा है। तो चाल बराबर क्या? अब दो चाल दी हैं तो समान दिशा में क्या हो जाता है? चालें आपस में घट जाती हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? समान दिशा में तो 76 माइनस क्या हो गया आपका 4, ठीक है, बराबर दूरी। दूरी आपको रेलगाड़ी की दूरी ही दूरी कहलाएगी। ठीक है, तो आपको दूरी याद करना है तो x मान लो, और समय, समय कितना दिया है आपको? 6 सेकंड। ठीक है, तो 6 सेकंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कितना दिया है आपका? 76 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना दिया है आपका? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 76 में से 4 आप हटा दीजिए तो कितने बचे आपके? 72 किलोमीटर प्रति घंटा गुणित, अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सेकंड में है, तो ये घंटा में है और ये सेकंड में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस जो घंटा है इसको हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो सेकंड में बदलने के लिए हम कितने से गुणा करते हैं? 5/18 से। एक बात ध्यान रखना, सेकंड छोटा होता है, तो इसके लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। यहां पर देखिए, यदि किलोमीटर प्रति घंटा से आपको सेकंड में बदलना है तो कितने गुणा करोगे आप? 5/18 से। यदि सेकंड पर, यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, कितने गुणा करोगे? 18/5। इसको याद रखने का अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यदि यहाँ सेकंड, सेकंड छोटा होता है तो ऊपर 5 रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है तो यहाँ पर 18 रहेगा, क्योंकि 5 18 से बड़ा है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, बराबर x/6। ठीक है, 18 एकम 18, 18 चौके 72, ठीक है, 4 पंजे 20 बराबर x/6। 6 गुणा 20 में करो कितना जाएगा? 120 मीटर बराबर x। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी रहेगी आपको? 120 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। तो कुछ नहीं है, आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें। दिशा, किस दिशा में जा रही है ट्रेन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो आप अगला क्वेश्चन देख सकते हो। आप चुटकियों में हल करोगे रेलगाड़ी क्वेश्चन, बस आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एक रेलगाड़ी 420 मीटर और 244 मीटर लंबी दो पुलों को क्रमशः 50 सेकंड और 34 सेकंड, सॉरी ये पुल नहीं है, ये मैंने पुल समझ लिया था, ये पुल। मान लो ये आपकी ट्रेन की पटरी है, ये ट्रेन चल रही है, एक आपका पुल पड़ा नीचे ये वाला, ठीक है, ये पुल पड़ा आपका, एक पुल पड़ा आपका नीचे ये वाला। ठीक है, मैं चित्र बना के इसलिए समझा रहा हूं आपकी, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, आखिरकार रेलगाड़ी किस तरीके से पुलों को पार करती है, कैसे हम इनको हल कर सकते हैं। देखो, एक रेलगाड़ी 420 मीटर और 244 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः, एक को 50 सेकंड में, ये कितना मीटर लंबा है आपका? 420 मीटर, और ये आपका है 244 मीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसको कितने सेकंड पार कर रही है? 50 सेकंड, और इसको कितने सेकंड पार कर रही है? 34 सेकंड। ठीक है, अब ये दोनों का ही खेल है। बस आप मुझे ये बताइए, इन दोनों के अंतर, इन दोनों के जो बीच की दूरी का अंतर है और इन दोनों का अंतर,
ठीक है, बस यही आपका खेल हो गया। आपको पूरा लंबा चौड़ा इस कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, बस चुटकियों में इसका आंसर आ जाएगा। देखो, यदि इस पुल की 420 लंबाई, इसकी 420 मीटर है, यदि इसकी भी 420 मीटर होती तो ट्रेन 34 सेकंड की बजाय वो भी कितने सेकंड में पार करती? 50 सेकंड में, क्योंकि 400 मीटर लंबी ट्रेन 50 सेकंड में पार करती है। यदि हम इसको भी 400 मीटर मानते हैं तो ये भी 50 सेकंड में अंतर करती। मतलब कि दूरी का अंतर कितना है? 420 244, कितना आ गया आपका? 176। मतलब कि 176 मीटर दूरी का अंतर। कितने सेकंड का अंतर है इन दोनों के बीच में? 50 और 34 का अंतर कितना हो गया आपका? 16 सेकंड। ठीक है, मतलब कि ये इतनी दूरी का गैप इतनी दूरी में तय करेगी। तो आपको दूरी और सेकंड दोनों मिल गए, तो चाल बराबर क्या होगा आपका? दूरी कितनी? 176 मीटर का अंतर बटे समय का अंतर कितना है? 16 सेकंड। तो 16 एकम 16 बचे 1, 16 एकम 16, तो कितना जाएगा? 11 मीटर पर सेकंड। बस कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों को घटाकर, दूरी को घटाकर और समय को घटाकर वो अपना सूत्र से मान रखना, सीधा 11 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये आपकी ट्रिक है और चुटकियों में आप इस तरीके से सवाल हल कर सकते हो। इसके अलावा मैंने और क्वेश्चन लिए हैं रेलगाड़ी संबंधित, हम इससे संबंधित सारे प्रश्न हल करेंगे ताकि आपको एक एक प्रश्न समझ में आए और किस तरीके से हल करना है वो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हम अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। हल करवाना है। अब आप लोग समझ रहे होंगे इसमें क्या करें क्या नहीं करें, कितना लंबा प्रश्न होगा। ये प्रश्न आपके सिर्फ चुटकियों का है। कैसा है? चुटकियों का। देखो आप, कोई रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, ये व्यक्ति है आपका, ये व्यक्ति खड़ा है आपका। ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है और ये आपकी ट्रेन है। ठीक है, ये आपकी ट्रेन है। ये जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो हम दूरी ट्रेन की दूरी ही मानते हैं, क्योंकि ट्रेन की दूरी ही पार होती है, तो दूरी आपकी ट्रेन की दूरी मानी जाएगी। कितने सेकंड पार करती? 9 सेकंड में। और एक 95 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती। अब मान लीजिए, अब इसके आगे एक प्लेटफॉर्म है। यदि प्लेटफॉर्म नहीं होता तो वो 9 सेकंड में पार कर रही थी व्यक्ति को, लेकिन प्लेटफॉर्म आ जाने के कारण वो कितने सेकंड में पार कर रही है? 95 मीटर। कितने सेकंड में पार कर रही है वो? सॉरी, 12 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, कितने मीटर है? 95 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। ठीक है, कोई रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 9 सेकंड में और 95 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। तो आप ये बताइए कि सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म को वो कितने सेकंड में पार कर रही है? आप ये बताइए मुझे। 12 माइनस 9 बराबर कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। क्यों? एक 95 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर रही है। तो ये खड़ा है आपका व्यक्ति, ये खड़ा है आपका प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब यहां से ट्रेन चली, इतना इसको कितने सेकंड पार कर ली इसने? 9 सेकंड में, और यहां तक आ गई वो 12 सेकंड में। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब दोनों के बीच का समय कितना बचा? 3 सेकंड। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म कितने सेकंड पार कर रही है वो? 3 सेकंड में। तो आपके पास चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो गई आपकी? 95 मीटर। सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, कितने सेकंड में पार कर रही है आपकी? 3 सेकंड में। गुणित, अब इसको आपको क्या बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। कितने गुणा करोगे आप? 18/5 से आप गुणा कर दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 3 एकम 3, 3 18, 5 एकम 5, 5 9 45, 19 6 114 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गई आपकी चाल। किसकी? ये हो गई चाल आपकी ट्रेन की। तो इसको एक बार और समझ लीजिए आप। कोई रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 9 सेकंड में और एक 95 लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में। आपको कुछ नहीं करना, दूरी और समय निकालना है। यदि आप फिर रेलगाड़ी की दूरी निकालोगे, फिर आप उसके बाद चाल निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए आप कुछ नहीं करना, आपके पास प्लेटफॉर्म की दूरी दी है 95 मीटर। कितनी दी है? 95 मीटर। ये प्लेटफॉर्म दूरी आपकी दी है 95 मीटर। अब आपको ये ज्ञात करना है कि इस 95 मीटर को पार करने में ट्रेन कितना समय लेती है। तो आप देखो, व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड और व्यक्ति से लेके और प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड। सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड का समय लेगी? तो 12 में से 9 घटा दी, 3 सेकंड का। तो आपके पास समय मिल गया, आपके पास प्लेटफॉर्म की दूरी मिल गई। ठीक है, तो दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी प्लेटफॉर्म की? 95,
समय 3 सेकंड। अब आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है चाल को, 18/5 से गुणा कर दिया तो 114 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चाल आ जाएगी रेलगाड़ी की। ठीक है, तो ये आपके सवाल थे। अब अगले वीडियो में रेलगाड़ी संबंधित और अच्छे सवाल लाऊंगा। हम 1 या 2 दिन में रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न समाप्त करके फिर अपन अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपन गणित के। ठीक है, नमस्कार।